नाउ स्टूडेंट्स, तो आगे डिस्कस करते हैं और मोर क्वेश्चंस जो हम पढ़ रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस टाइप 1 पर बेस्ड। अब क्वेश्चन नंबर 121 है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो जब भी रूट के अंदर या विदाउट रूट 1 के साथ जो भी दिखता है या 1 के साथ कौन है, साइन है, बट 1 के साथ फॉर्मूला जो लगता है हमारा हाफ एंगल, क्योंकि रूट के अंदर रूट के बाहर कब आएगा, जब स्क्वायरिंग होगा। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है कि 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, यानी 1 के साथ अगर आपके पास कोस है, 1 के साथ आपके पास क्या है, कोस, तो ये हो जाता है 2 कोस स्क्वायर और जो एंगल है उसका हाफ थीटा बाई 2। यहाँ एंगल थीटा है तो यह थीटा बाई 2 हो गया। और यहाँ पर 1 माइनस अगर होता है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर क्या है, साइन है नीचे, यहाँ पर आपके पास साइन है। अगर ये 1 के साथ जो है साइन को कोस में कन्वर्ट कर दिया जाए, क्योंकि साइन अकेला होगा तभी फॉर्मूला लगेगा। कैसे कि साइन थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, साइन अकेला है तो हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट कोस के लिए 1 के साथ होना चाहिए, यानी 1 के साथ कौन होना चाहिए, कोस होना चाहिए। इसलिए हम इस साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, कोस, इस साइन एक्स को हम क्या लिख देंगे, कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। ठीक है, इस साइन को हम लिख देंगे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हाफ एंगल फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, तो हाफ एंगल फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा जो होता है वो 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ मीन्स थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 का मतलब कि पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यानी जो आपके पास एंगल गिवन है कौन सा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, इसका हाफ कितना होगा, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूले आपको लर्न होने ही चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले आगे बहुत बार यूज हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये बेसिक फॉर्मूला है। अब उसके बाद क्या है, जो रूट के अंदर ट्वाइस है ये बाहर निकल जाएगा तो रूट 2 बन जाएगा। और उसके बाद आपके पास कोस स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर आ जाएगा बच्चों, और ये बन जाएगा कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, 1 बाई रूट 2 बाहर चला गया, कॉन्स्टेंट है इसलिए, और 1 अपॉन कोस आपको दिख रहा है, ये 1 अपॉन कोस है, तो 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक, और सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ये अंदर जो है वो लीनियर एक्सप्रेशन x का, इसलिए sec x dx जो होता है वो क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लग जाएगा 1 बाई रूट 2 log e बेस sec पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 और प्लस सी। बट यहाँ पर x के कोफिशिएंट का डिवाइड भी तो लगेगा, तो x का कोफिशिएंट कौन दिख रहा है यहाँ पर, माइनस 1 बाई 2 दिख रहा है, तो इसका डिवाइड लग जाएगा, तो डिवाइडेड बाय माइनस 1 बाई 2। अब क्या होगा, कैंसिल होगा, कौन, 2 से रूट 2, तो यहाँ रूट 2 बचेगा, और रूट 2 ऊपर जाके रेसिप्रोकल के माइनस रूट 2 हो जाएगा, और लोग ई बेस सेक पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जब भी यहाँ पर नीचे और किस टाइप के क्वेश्चंस इससे हो सकते हैं, तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस साइन एक्स भी इस टाइप से ही होगा। 1 माइनस इसी टाइप से अगर करना चाहो कि 1 प्लस कोस एक्स करना चाहो, 1 प्लस कोस एक्स करो या 1 माइनस कोस एक्स करो, वो भी इसी टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे सेम पैटर्न से। तो आपको इस टाइप से जब भी क्वेश्चन दिखे आपको यही पैटर्न यूज करना है, यही कंसेप्ट यूज करना है। ठीक है, अगर 1 प्लस, यहाँ पर अगर डायरेक्ट 1 प्लस कोस एक्स होता तो हमें कोस को साइन में चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती, डायरेक्ट 1 प्लस कोस थीटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला लगा के हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका है कि किस टाइप से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम डिस्कस करते हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स dx, यानी यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर में जो दिख रहा है वो अगर न्यूमरेटर में बन जाए तो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा करना। यानी नीचे से एक्स्ट्रा ऊपर क्या चाहिए, नीचे एक्स्ट्रा क्या है, तो नीचे प्लस 1 एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना न्यूमरेटर में हम प्लस 1 माइनस 1 करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ प्लस 1 साइन एक्स कर देंगे, यानी 1 प्लस किया और माइनस 1 भी कर दिया, और डिनोमिनेटर में जो है वो एज इट इज रखेंगे, उसमें कोई भी हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो हमारे पास ये 1 प्लस साइन एक्स इसको सेपरेट कर देंगे और 1 को अलग सेपरेट कर देंगे, किसके साथ, पूरा इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा किसका, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स, एंड dx हो जाएगा, और माइनस
1/√1 प्लस साइन एक्स और dx। ठीक है, अब क्या सेम अपॉन रूट में सेम चीज आ जाए, x/√x क्या होता है, √x होता है, तो यहां पर ये चीज क्या बन जाएगी, यहां पर ये चीज बन जाएगी √1 प्लस साइन एक्स dx माइनस, और यहां पर ये चीज क्या हो गई वापिस सेम जो लास्ट क्वेश्चन किया था वही हो गया, तो यहाँ पर ये 1 के साथ हमें क्या करना है, साइन को कोस में कन्वर्ट कर देना है, और कोस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, कोस π/2 माइनस एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कौन सी वाली, ये आपके पास √1 प्लस साइन एक्स, तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या वाला, कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स आ जाता है तो हमें साइन x/2 प्लस कोस x/2 लर्न करो, पहले काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ किया हुआ है, होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर एक्सपांड करोगे इसको तो ऊपर वाली स्टेप ही आएगी। ठीक है, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, और यहाँ पर ये हाफ एंगल फॉर्मूला लग जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का, 1 प्लस कोस थीटा विच इज 2 कोस स्क्वायर थीटा/2, यानी एंगल है उसका π/4 माइनस x/2 एंड dx। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो स्क्वायर है उससे स्क्वायर रूट हट गया, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पर आपके पास आ गया है साइन x/2 प्लस कोस x/2 dx। ठीक है, फिर माइनस 1/√2 बाहर चला गया, और स्क्वायर रूट से कोस बाहर आके कोस स्क्वायर बाहर आके कोस बन गया, कोस π/4 माइनस x/2 dx हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2, इसका तो डायरेक्ट हो सकता है पर हम सारा एक साथ करेंगे, इसलिए आगे वाले को सिंप्लीफाई करने के लिए 1/√2 बाहर निकाल दिया, और या 1/cos जो होता है वो क्या होता है, सेक, तो इसलिए सेक π/4 माइनस x/2 dx ये लिख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इजीली हो जाएगा। अब क्या होगा, तो साइन x/2 का माइनस कोस x/2 अपॉन कोस x के कोएफिशिएंट का डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, फिर प्लस कोस x/2 का साइन x/2 हो जाएगा, तो साइन x/2 डिवाइड बाय 1/2, फिर माइनस 1/√2 है ये, उसके बाद सेक x dx का क्या होता है, लोग ई बेस सेक π/4 माइनस x/2 प्लस टेन π/4 माइनस x/2, और फिर x के कोएफिशिएंट का डिवाइड यानी माइनस 1/2 का, और प्लस c। अब उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये -2 कोस x/2 हो जाएगा, फिर +2 साइन x/2 हो जाएगा, माइनस, और ये कौन किससे कैंसिल हो रहा है, √2 से, √2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो -√2 log ई बेस, और आपके पास ये कितना हो गया, सेक π/4 माइनस x/2 प्लस 10 π/4 माइनस x/2 प्लस c, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा अलग क्वेश्चन आया नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जब भी इस टाइप का फॉर्मेट दिखता है, कैसा वाला, dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। अब यहाँ पर कोस के साथ a हो सकता है, साइन के साथ b हो सकता है, या अगर चाहो तो आप कोस के साथ b लिख दो और साइन के साथ a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट कोस और साइन के साथ कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू है कोस और साइन के साथ, तो यानी a cos x प्लस b sin x, नीचे साइन कोस प्लस में और साइन और कोस के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो जब भी इस टाइप का पैटर्न बनता है तो आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर देना है। यानी cos x का जो कोफिशिएंट है कौन, a, और sin x का जो कोफिशिएंट है कौन, b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कोस और साइन के कोफिशिएंट का स्क्वायरिंग का सम में स्क्वायर रूट में लिख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। तो यहां पर बताओ कौन है, यहां पर रूट a कौन है, √3, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस b कौन है 1, तो मतलब कितना आ गया, √4 2 हो गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय 2 ये लिख देंगे, और ये वाली चीज़ यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, वो रफ में कर लेना आप लोग। तो न्यूमरेटर में भी 2 का डिवाइड लगाएंगे, तो न्यूमरेटर में भी 1 है तो उसमें 2 का डिवाइड लग गया, dx है, dx का मतलब 1 है, और नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास कौन है, √3
कोज एक्स प्लस साइन एक्स, इसमें भी 2 का डिवाइड लग गया। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा और न्यूमरेटर में dx अपॉन, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर दीजिए, यहाँ पर ये √3 है, हमने √2 लिख दिया, इसलिए इसको 3 लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप सेपरेट कर लेंगे तो √3/2 कोज एक्स प्लस 1/2 साइन एक्स हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, कोज ए कोज बी का लगा दो, कोज ए कोज बी का फॉर्मूला लगा दो, या साइन कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी लगा दो, कोज ए प्लस बी का, या साइन ए प्लस बी का भी लगा सकते हो। यहाँ पे कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी जो है कोज ए माइनस बी का होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 1/2 लिख दिया आपने dx अपॉन। अब ये जो आपको दिख रहा है √3/2, कोज ए कोज बी लगा देते हैं, तो √3/2 कोज में कब आता है, कोज में कौन से एंगल पे √3/2 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन पे कब आता है √3/2, 60 पे, तो कोज में 30 पे आता है। ठीक है, तो कोज यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग, एक तो आपके पास कोज एक्स लिखा हुआ है ये पहले से ही, और कोज 30 का मतलब π/6 लिख दिया, कोज 30 वो √3/2 होता है, प्लस अब कोज ए कोज भी हुआ तो आगे क्या होता है, साइन ए साइन बी, तो साइन एक्स तो पहले से लिखा हुआ ही है, और ये जो 1/2 है ये साइन में कब आता है, तो ये भी क्या आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो साइन और π/6 लिख दिया। तो नीचे फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, नीचे फॉर्मूला बन गया कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, विच इज कोज ए माइनस बी, कोज ए की जगह एक्स माइनस बी का मतलब π/6। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब 1/2 बाहर है, 1/cos आपके पास होता है सेक x माइनस π/6 dx, 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर, और सेक x का फॉर्मूला होता है log e बेस सेक x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4 π/6 है, और प्लस एक्स का ऑपरेशन का डिवाइड लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो 1/2 log e बेस sec x माइनस π/6 प्लस tan x माइनस π/6 प्लस c, इसका आपके पास क्या आ गया, फाइनली आंसर आ गया है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a sin x प्लस b cos x। तो यहां पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय √a² प्लस b²। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूमरेटर में 1 डिवाइड हो जाएगा a² प्लस b² से, और डिनोमिनेटर में भी a sin x प्लस b cos x डिवाइड हो जाएगा √a² प्लस b² से। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो 1 अपॉन √a² प्लस b² बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन में सेपरेट हो जाएगा, ऊपर तो 1 बच जाएगा और नीचे सेपरेट कौन हो जाएगा, a sin x अपॉन √a² प्लस b², तो हो जाएगा a अपॉन √a² प्लस b² sin x, प्लस अगेन सेपरेट करेंगे तो ये b cos x हो जाएगा √a² प्लस b² से, तो b cos x अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, और साथ में dx लग ही रहा है, तो ये 1 अपॉन √a² प्लस b² बाहर है आपके पास। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोज ए, इसको कोज भी कह सकते हो, प्लस साइन ए, इसको साइन भी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो, इसको साइन ऑटोमेटिक बन जाएगा, कैसे बनेगा ध्यान से देखना, कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर dx लिखा मैंने, कोज एक्स ये वाली चीज़ मैंने पहले लिख दी है, और b अपॉन √a² प्लस b² को बाद में लिख दिया, प्लस साइन एक्स पहले, और a अपॉन √a² प्लस b²। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये वाली चीज़ कोज ए हो गई, तो इसको कोज भी एज्यूम कर लेते हैं, कोज अल्फा एज्यूम कर लेते हैं, तो लेट कोज अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन √a² प्लस b²। ट्राइंगल अगर हम बनाते हैं, ये अल्फा एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी बेस जो है ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो बेस आपके पास कितना हो गया, बेस b हो गया, तो ये बेस b हो गया, और आपके पास हाइपोटेनियस h क्या हो गया, √a² प्लस b², तो ये हो गया √a² प्लस b²।
तो आपके पास परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ए होगा, तभी तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही हाइपोटेन्यूस होता है। तो यहाँ पर अगर मैं साइन अल्फा फाइंड करता हूँ, देन अगर मैं साइन अल्फा लिखता हूँ तो साइन अल्फा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ए अपॉन हाइपोटेन्यूस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ये वाली चीज़ आपको कहाँ दिख रही है, ये वाली चीज़ जो आपको दिख रही है, ये देखिए ध्यान से, ये यहाँ दिख रही है, यानी ये वाली चीज़ साइन अल्फा हो गई आपके पास। तो यानी आप क्या लिख सकते हो अब इंटीग्रेशन में, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन कोज एक्स और कोज अल्फा, किसको, इस वाली चीज़ को कोज अल्फा लिखा आपने, इस वाले को, और ये वाला जो है वो साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो कोज अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा, तो आपके पास क्या हो गया, 1 अपॉन, ये आगे लिख देता हूँ मैं, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाहर है, और डी एक्स अपॉन फॉर्मूला बन गया कोज ए कोज बी, देखिए ध्यान से, कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला बन रहा है। तो क्या होता है कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, कोज ए माइनस बी, यानी एक्स माइनस अल्फा, और आपके पास कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोज 1 अपॉन कोज एक्स वो सेक हो जाएगा, तो सेक एक्स माइनस अल्फा डी एक्स, और साथ में 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो सेक एक्स डी एक्स जो इंटीग्रेशन होगा वो आपके पास हो जाएगा log ई बेस सेक एक्स माइनस अल्फा प्लस 10 एक्स माइनस अल्फा और प्लस सी, एक्स के ऑपरेशन का डिवाइड लगाना ही नहीं है, वेयर यहाँ पर लिख सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू कोज इनवर्स बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है अल्फा की वैल्यू। देखिए यहाँ से अगर मैं अल्फा फाइंड करना चाहूँ तो कोज उधर जाएगा, तो कोज इनवर्स बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और यही आपके पास क्या हो गया, ये दोनों मिलके आपके पास फाइनल आंसर हो गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में भी क्या है, साइन कोज में चेंज कीजिए, तो सेक एक्स को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन कोज एक्स, और नीचे b प्लस ए 10x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कोज एक्स, और dx हो गया। नुमरेटर में जो है वो 1 अपॉन कोज एक्स ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में कोज एक्स एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b कोज एक्स प्लस a साइन एक्स, और साथ में dx। अब क्या हो रहा है आपके पास, कोज एक्स से कोज एक्स कैंसल आउट हो गया, तो नुमरेटर में कौन बचा, सिर्फ नुमरेटर में आपके पास सिर्फ बचा dx अपॉन b कोज एक्स प्लस a साइन एक्स, और ये वही क्वेश्चन हो गया जो आपने अभी किया था। तो ये सेल्फ प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, सेल्फ प्रैक्टिस, यही क्वेश्चन है ना, इंटीग्रेशन ऑफ a साइन एक्स, तो ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ a साइन एक्स, वापस कर लोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसको भी साइन कोज में कन्वर्ट कीजिए, तो सेक को 1 बाई कोज एक्स लिख सकते हैं, और कोजेक को 1 बाई साइन एक्स लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा साइन एक्स इंटू कोज एक्स, तो ये ऊपर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोज एक्स हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कोज एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर नुमरेटर में चल जाएगी डिनोमिनेटर वाली टर्म, कौन सी वाली, ये वाली, तो ये आपके पास हो जाएगा साइन एक्स इंटू कोज एक्स, साथ में डी एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, उससे क्या हुआ कि नुमरेटर में जो 2 साइन एक्स कोज एक्स है वो साइन 2x बन गया, और 1/2 बार साइन 2x अपॉन ये साइन एक्स प्लस कोज एक्स है और dx। अब साइन 2x बना है तो हम क्या करेंगे, +1 -1 कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, देखो +1 भी कर रहा हूँ -1 भी कर रहा हूँ, +1 करने से ये वाली जो चीज़ है वो इसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे होगी कि ऊपर जो 1 + sin 2x लिखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं sin x + cos x होल स्क्वायर, लिख सकते हैं 1 + sin 2x की जगह -1 एज इट इज है, और डिनोमिनेटर में sin x + cos x आपके पास दे रखा है 1/2 बार। अब सेपरेट कर लेंगे, सेपरेट का मतलब क्या हो गया, सेपरेट का मतलब दिस अपॉन दिस और 1 अपॉन अगेन दिस, तो यहाँ पर सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास sin x + cos x होल स्क्वायर अपॉन sin x + cos x कितना हो जाएगा,
ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कोज एक्स ओनली, और डी एक्स, फिर माइनस ये ब्रैकेट लगाया, तो ब्रैकेट लगाया तो डी एक्स यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। और उसके बाद अब लगा माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोज एक्स और डी एक्स। तो ये वाली जो फॉर्म दिख रही है ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए साइन एक्स प्लस बी कोज एक्स। तो इसका तो इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा, किसका, इसका साइन एक्स का माइनस कोज एक्स प्लस कोज एक्स का साइन एक्स। और इसके इंटीग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रूट ए कौन है यहाँ पर 1 और बी कौन है 1, तो 1 + 1 2 हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 तो रूट 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय रूट 2। नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय हमने क्या कर दिया, रूट 2 कर दिया। तो ये 1.2 बार ब्रैकेट में साइन एक्स, ये ब्रैकेट बड़ा लगा दिया, साइन एक्स प्लस कोज एक्स, ठीक है। और उसके बाद डी एक्स लिख दिया, माइनस ऊपर 1/√2 डिवाइड हुआ और नीचे भी 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोज एक्स डी एक्स हो गया। ये वाला कॉन्स्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन 1/2 कर ही लेते हैं। तो साइन एक्स का जो है, या अभी नहीं करो तो नेक्स्ट, अभी एक साथ इसलिए करते हैं इंटीग्रेशन की, जो कॉन्स्टेंट हम सी लगाते हैं वो सबका अलग अलग नहीं लगाना पड़े, कॉमन ही लग जाए। तो ये चीज़ हो गई माइनस 1/√2 बार और डी एक्स अपॉन, और नीचे इसकी जगह फॉर्मूला लग गया क्या, कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी, और 1/√2 जो है वो कहाँ आता है, वो आता है साइन 45 पर। तो साइन π/4 साइन एक्स प्लस 1/√2 को कोज π/4 कोज एक्स और साथ में डी एक्स। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, डी एक्स डबल आगे हटा देते हैं। तो ये और ये ब्रैकेट चल रहा है, ठीक है ना, ये ब्रैकेट को भूलना नहीं है। 1/2 सबसे आगे चल रहा है, तो 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कोज एक्स हो जाएगा, साथ में डी एक्स माइनस, ठीक है, 1/√2 बाहर है, देखो 1/√2 बाहर है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 में क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, कोज ए कोज बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर ये जो मिलके फॉर्मूला बनाएगा, ये वाली चीज मिलके फॉर्मूला बनाएगी, ये कोज एक्स माइनस π/4 बना देगी, और 1/cos x माइनस π/4 होता है वो sec x माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ क्या, sec x माइनस π/4 और साथ में dx और ब्रैकेट बंद। तो ये 1/2, अब इंटीग्रेशन कर लेते तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोज एक्स प्लस कोज एक्स का साइन एक्स, ठीक है, 1/2 बाहर ही रन दो, माइनस √2 कोस्ट 1/√2 कॉन्स्टेंट, और sec x का log e बेस sec x माइनस π/4 प्लस 10 x माइनस π/4, और x के कोफिशिएंट का डिवाइड लगाने की जरूरत ही नहीं है, और प्लस ही, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। देखिए आपको, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, आपको प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट क्वेश्चन। तो अगेन यहाँ पर क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय √5² प्लस 12², तो ये 13 हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 डिवाइड करके, और फिर उसके बाद तो आपको ही करना है, आपको पता है कैसे करना है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सोल्व कर लेंगे। तो ये जो आपके पास जो है, ये सारे जो है वो क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। ट्रिग्नोमेट्री जो टाइप हम पढ़ रहे थे वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि एल्जेब्रिक फंक्शन की स्पेशल एल्जेब्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको रिटन प्रैक्टिस करोगे तभी परफेक्शन आएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी। देन थैंक यू। ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं रेगुलरली।